हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये जो मैंने टेंस का सीरीज चालू किया हूँ कि टेंस मतलब बेसिक टेंस को लेकर एडवांस टेंस तक हम डीपली इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो मैंने जो ये सीरीज चालू किया हूँ, आज मैं जो टेंस सिखाने वाला हूँ, सिंपल टेंस जो हम लोग इंडेफिनिट टेंस के नाम पे भी जानते हैं। तो इन टेंस को, सिंपल टेंस को हम किन किन जगहों पर यूज़ करते हैं, आज हम वही सीखेंगे। और मेरा जो पहला कुछ टेंस के रिलेटेड वीडियो है, कंपटीशन, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो कंपटीशन होता है, बेसिक टेंस और एडवांस टेंस का जो कंपटीशन होता है, वो मेरे इस चैनल पर है ऑलरेडी। आप वो थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप आगे जो आने वाला वीडियो है वो समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे वो वीडियो आप लोग देखिए। तो आज जो मैं टेंस सिखाऊंगा वो होगा सिंपल टेंस। सिंपल टेंस या जिनको हम लोग इंडेफिनिट टेंस के नाम पे जानते हैं, ज़्यादातर हम सिंपल टेंस के नाम पे ही जानते हैं। तो आज हम इन टेंस को देखेंगे कि इन टेंस को, इन सिंपल टेंस को किन किन सिचुएशन पर हम लोग यूज करते हैं। टोटल हम लोग इन सिंपल टेंस को 5 जगहों पर यूज करते हैं, 5 सिचुएशन पर यूज करते हैं। पहला होता है आपका परमानेंट। जो चीज परमानेंट है, मतलब जिस जगह आपका जन्म जहाँ पर हुआ है वो परमानेंट है, आप इस जगह जन्म हुए हैं। जैसे मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ। आप शायद गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप शायद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, या आप किसी भी जगह पर, जिस जगह पर आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस जगह हम जन्म लेते हैं, हम ग्रो करते हैं, वो हमारा परमानेंट जगह हो जाता है। जिस जगह पर हम बचपन से पले बड़े हैं वो हमारा परमानेंट जगह हो जाता है। तो इस वक्त सिचुएशन पर, इस सिचुएशन पर सिंपल टेंस हम यूज करेंगे। जैसे देखते हैं कि वी लिव इन न्यूयॉर्क, और वी लिव इन कोलकाता, वी लिव इन महाराष्ट्र, वी लिव इन anything, any place you live, Pune या Delhi, whatever. So we live in Delhi, we live in West Bengal, we live in this place. So जिस चीज हम परमानेंट रहते हैं वो हम सिंपल टेंस में यूज करेंगे। सेकंड देखते हैं, he works at a bank। देखिए, हम जिस जगह पर काम करते हैं, जिस स्कूल पर पढ़ते हैं, वो हम तो हमेशा के लिए चेंज नहीं करते कि आज इस स्कूल में पढ़े, आज इस कॉलेज में पढ़े, फिर हम इस कॉलेज में चल गए। नहीं, जिस जगह पर हम काम करते हैं, जैसे हम किसी बैंक में काम करते हैं, हम किसी स्टोर पर काम करते हैं, वो हमारा परमानेंट है, हम डेली चेंज नहीं करते। वो हमारे कि आज मैं इधर किया, नेक्स्ट वीक हम इधर करेंगे, नेक्स्ट मंथ हम उधर करेंगे, नहीं। जो चीज़ हम परमानेंटली होता है, जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वो हमारा परमानेंट हो जाता है। तो तब उस जगह हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे, सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो ये होगा पहला। सेकंड होता है रूटीन्स। रूटीन मतलब डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं, वो हो जाता है रूटीन। डेली हम क्या करते हैं, नहाते, हम डेली नहाते, डेली हम ब्रश करते हैं, डेली हम सोकर उठते, सोने जाते, तो ये हमारा रूटीन होता है। तो इस जगह हम क्या यूज करेंगे, सिंपल टेंस को यूज करेंगे। जो चीज हमारा रूटीन है, हैबिट है, उस जगह हम ये यूज करेंगे, सिंपल टेंस का यूज करेंगे। हमेशा याद रखना, आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 6 AM, या आई वेक अप एट 4 AM, 5 PM, सॉरी 5 AM, या आई वेक अप एट 7 PM, 7 AM। तो इन जगह पर हम जो रूटीन्स होता है, रेगुलर जो हमारा डेली हैबिट्स है, उस जगह हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे। और एक देखते हैं, आई गो टू स्लीप एट 11 PM, आई गो टू स्लीप एट 11 PM। तो इन जगह पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सिंपल टेंस। तो ये होगा दूसरा। थर्ड जो होता है फैक्ट। फैक्ट मतलब जो चीज ट्रू, इस यूनिवर्सल ट्रू, जो लॉ ऑफ नेचर है, ये फैक्ट है, उन जगह पर हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जो ट्रू है, 100% ट्रू है कि ये होता ही है। जैसे रात के बाद सुबह होता है, सुबह के बाद रात आता है, ये ट्रू है। तो तब हम ये जो फैक्ट है, उन जगह पर हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। सो ये तो ट्रू है, उन जगह पर हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो उन जगह पर हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे। फोर्थ होता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है कि जिस चीज, जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो जो टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल एक होता है, कभी इधर से उधर नहीं होता। या जिस भी ट्रेन, प्लेन हम ट्रैवल करते, वो टाइम, वो जो डिपार्चर टाइम होता है, वो हमेशा एक ही होता है। हाँ, कभी 1-2 मिनट या 5 मिनट किसी भी कारण, किसी भी एक्सीडेंटली, किसी भी कारण अगर लेट हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वो चीज़, वो शेड्यूल एकदम फिक्स है, फिक्स। तो तब हम क्या यूज करेंगे, उस चीज को हम यूज करेंगे सिंपल टेंस में। जैसे आवर क्लास स्टार्ट एट 9,
आप किसी भी जगह जाने वाले हो, किसी ट्रेन पकड़ने वाले हो, या आप किसी भी ट्रेन पकड़ने वाले हो, या आप किसी भी बस ट्रेन से जाने वाले हो, प्लेन से जाने वाले हो, तो तब आप प्लेन पे जाने वाले हो तो तब आप यूज करेंगे द फ्लाइट लीव्स एट नून। तो ये हम यूज करेंगे शेड्यूल, ये हो जाता है शेड्यूल। देन आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए, शी ऑलवेज टेक्स द बस, शी ऑलवेज टेक्स द बस। यहाँ पर जो ये है ऑलवेज, ये होता है फ्रीक्वेंसी। मतलब देखिए, इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टू डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग इज हैपनिंग, टू डिस्क्राइब हाउ ऑफन ये चीज कब तक हुआ, कब होता है, क्या 100% सही समय पर होता है, मतलब 100% होता है, या कभी कई कई बार होता है। तो ये इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए जैसे ये जो लाइन है, हम यूज करते हैं ऑलवेज। ऑलवेज हम मतलब 100%। मैं हमेशा ब्रश करता हूँ, मैं हर दिन नहाता हूँ, ये ऑलवेज हो जाता है। 75% होता है ऑफन, मतलब ऑफन मतलब 50%, समटाइम्स, कभी कभी। तो इन जगह पर हम यूज करते हैं। और फिर आता है रेयरली, मतलब 10 या 20% वक्त जब हम यूज करते हैं वो आता है रेयरली। फिर आता है आपका नेवर, मतलब 0%, वो हम कभी नहीं यूज करते। जो नेवर होता है वो हम सिंपल टेंस में उतना यूज नहीं करते। सिंपल टेंस में हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज ज्यादा यूज करते हैं, ऑफन ज्यादा यूज करते हैं, समटाइम्स यूज करते हैं, या रेयरली यूज करते हैं। शी ऑलवेज टेक्स द बस, शी रेयरली टेक्स द बस, शी समटाइम्स टेक्स द बस, शी ऑफन टेक्स द बस, या फिर शी ऑलवेज टेक द बस। सो हम लोग इन जगह पर हम यूज करेंगे सिंपल टेंस। ठीक है, तो किन किन जगह पर हम यूज करेंगे, जो चीज परमानेंट हो जाता है उन जगह। सेकंड होता है जो हमारा डेली रूटीन है, नहाना, ब्रश करना। फिर आता है फैक्ट, जो चीज यूनिवर्सल ट्रू है, नेचुरल है, ये होगा ही होगा, तब हम यूज करेंगे। फिर होता है आपका शेड्यूल, मतलब जो चीज ट्रेन, बस, स्कूल के टाइम फिक्स है, पीरियड फिक्स है, तो उन जगह पर हम शेड्यूल का यूज करेंगे। फिर आता है आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब मैंने बोला फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नेवर से लेकर ऑलवेज तक, इनके बीच जो चीज होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, उनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये था आज के वीडियो की, हम सिंपल टेंस को किन किन जगह पर यूज कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आप इन वीडियो को बार बार देखिए। आज हम इस वीडियो सीखे कि व्हेन टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू यूज, कैसे हम इन चीज को यूज करेंगे बोलने के वक्त, लिखने के वक्त। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये जो टेंस सीरीज चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे कि व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अब कुछ दिन होगा, क्योंकि इनमें हम डीपली रिसर्च करेंगे, डीपली जानेंगे इस टेंस को, जिससे हम इजीली किसी के साथ बात कर पाएंगे, हम इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सीखेंगे अगर आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उसमें मास्टर या उसमें खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आज जो सीखेंगे हम वो होगा कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल। पहले था व्हेन टू यूज, कब इस प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं, सिंपल टेंस को यूज करते हैं, और आज सीखेंगे कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर है, मैंने लिखा है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। इन तीन चीज हम सीखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। सो पॉजिटिव में क्या हो जाता है कि हमको पता है कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये होता है सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, वर्क। वर्क सिर्फ वर्ब नहीं होता, मतलब एक वर्ब नहीं होता, बहुत सारे वर्ब होता है, जैसे वर्क हो गया, गो हो गया, डन, डू, डीड, ये सब जो है ये होता है वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पर देखिए, आई, यू, वी, दे, ये जो है इनके साथ हम वर्क ऐड किए। आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। लेकिन जब हम ही, शी, इट इनके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या ऐड किए, वर्क्स, मतलब वर्क के साथ एस ऐड किए, वर्क्स हो जाता है, ये हो जाता है वर्क्स। सो ही, शी, इट इसका मतलब हो जाता है ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। तो ये हमको समझ आ गया कि जब हम ही, शी, इट को यूज करेंगे, उनके साथ हमेशा एस या ई एस ऐड करते हैं। अभी हम एस ऐड किए, इसके बाद हम सीखेंगे कि कब ई एस ऐड करेंगे। तो ये हो गया, आई, यू, वी, दे इनके साथ वर्क हो गया, ही, शी, इट इनके साथ वर्क के साथ एस होकर ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, ये हो गया।
नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए डू, डू मतलब ये होता है कि ये जो है ये भार्ब है, हेल्पिंग भार्ब, हम इनको कहते हैं हेल्पिंग भार्ब। डू नॉट को डू नॉट और ये हो जाता है डज नॉट। सो डू नॉट कब होता है, देखिए आई यू वी दे, इन चार सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे इन चार सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे जब हम नेगेटिव को यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क। सो ये होगा, ऐसे यूज करेंगे। लेकिन जब हम ही शी इट इनको यूज करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, डू के जगह डस। तो यहाँ पर क्या होगा, हम ऐड करते हैं ई एस, डू के साथ ई एस जब ऐड करते तो वो हो जाता है डस, ये हमको पता चल गया। तो डू नॉट, ये जो डू नॉट है इनको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है डोंट। जैसे हम किसी के साथ अगर बात करते तो हम क्या यूज करते, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस पीपल, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, और आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग। सो डोंट का यूज करते हैं। जब हम फॉर्मली मतलब किसी भी बिजनेस रिलेटेड राइटिंग लेटर या ईमेल, उस जगह हम कॉन्ट्रैक्शन को यूज नहीं करेंगे, मतलब डोंट यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे डू नॉट। जब हम किसी के साथ कैजुअली बात करते, दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स एंड किसी भी अदर्स कन्वर्सेशन में, तब हम डोंट या डजंट यूज करेंगे। सो आई यू वी दे इनके साथ डोंट या डू नॉट यूज करेंगे। और जब हम ही शी इट इनके साथ हम जब ये हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे तब हम यूज करेंगे डजंट। सो डजंट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और डोंट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है हम देखते हैं। सो डू नॉट, ये जो डू नॉट है, ये जो एन ओ टी, नॉट का अगर ओ को हम हटा देते और इन चीज को अगर एक करते तो ये हो जाता है डोंट। और एन और टी, ये नॉट को, ये जो एन ओ टी, ये जो ओ है, इनको अगर हम इनके जगह एपोस्ट्रोफी जब ऐड करेंगे तो ये हो जाता है डोंट। और सेम होता है डजन के वक्त। डजन के वक्त जब हम डज नॉट का यूज करेंगे, वही नॉट जो एन ओ टी है वो नॉट को हम हटा देंगे, उनके जगह हम एपोस्ट्रोफी ऐड कर देंगे और जो डज नॉट का वो एक साथ करेंगे तो वो हो जाता है डजंट। ये क्लियर हो गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, या हम WH क्वेश्चन, मतलब WH का मतलब हमको सबको पता है कि जो WH क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन हु, हाउ, देन विच, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच। सो दीज आर ऑल WH क्वेश्चन। मतलब हु, जब आप किसी को क्वेश्चन करेंगे तो हम इस चीज का यूज करेंगे। तो डू और डस हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, या हम ये जो हु मतलब WH क्वेश्चन होता है, जो वर्ड्स होता है WH वर्ड्स, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे आई वर्क, यू वर्क, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। जब क्वेश्चन की बारी आती है तब क्या हो जाता है, ये जो डू होता है, ये डू सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है हम सबको पता है कि आई यू वी दे ही शी, ये सब्जेक्ट हो जाता है। ये जो डू और डस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे डू आई वर्क, जब हम किसी को क्वेश्चन करेंगे, डू पहले हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट आई, फिर आता है आपका वर्क। डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क एट द बैंक, डू दे वर्क मंडे टू फ्राइडे। तो इन चीज को हम हमारे तरीकों से हम इनको बना लेंगे, लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे। फिर ये हो जाता है डस के समय भी यही सेम रूल्स फॉलो होता है। ही शी इट के पहले हम डस को रखेंगे, उनके बाद डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क। आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि जब हम पॉजिटिव में इन चीज को यूज करेंगे, उस जगह ही शी इट इनके साथ वर्क्स, वर्क के साथ एस ऐड हो गया, तो ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन करते हैं, उन जगह हम डजन को, मतलब उन जगह हम वर्क के साथ एस नहीं ऐड करते। उस जगह क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि जब हम डी ओ, मैंने कहा था कि ई एस ऐड होता है, सी जो सब्जेक्ट होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है सब्जेक्ट का, उनके साथ हमेशा एस या ई एस ऐड होता है। तो यहाँ पर भी डू के साथ ई एस ऐड हो गया, तो इसीलिए हम वर्ब के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ ऐड हो गया ई एस। इसलिए हम जो मेन वर्ब होता है वर्क या ऐसे रिलेटेड, जो उनके साथ हम ये नहीं ऐड करते, मतलब वर्ब के साथ, वर्क के साथ हम एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही डजंट को, मतलब डू के साथ ई एस ऐड कर दिए। तो इसलिए
सेम होता है आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें भी सेम रूल फॉलो करेंगे कि एस और यस तब हम यूज करेंगे। जब हम डज यूज करते हैं तो उस वक्त वर्ब के साथ हम एस नहीं यूज करेंगे, यस यूज तब करेंगे जब डज क्वेश्चन होता है ही शीट के समय क्वेश्चन और नेगेटिव में हम यस ऐड करेंगे। एक क्लियर होगा। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस वी ओनली ऐड एस विद वर्ब वर्क्स, बट नेगेटिव और क्वेश्चन we only use work because we use does। so ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। तो हमने क्या सीखा? पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन किन तरीकों से हम किसी के साथ बात कर पाएंगे, मतलब पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, क्या आप खाए थे, क्या कल खाएंगे, ये पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये हो जाता है नेगेटिव। और क्वेश्चन हो जाता है कि जो चीज हम आस्क करते, किसी से पूछते, डायरेक्शन पूछते या जो भी हम पूछते वो हो जाता है क्वेश्चन। तो ये था आज का वीडियो कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनका जो स्पेलिंग रूल होता है एस और ई एस, और इनके बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स होता है जो हम लिखने के समय या डीपली कॉन्वर्सेशन के समय हम गलती कर बैठते हैं। तो उन जगह हम इन चीज़ को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। पहले जो मेरा वीडियो है सिंपल टेंस, सिंपल टेंस का जो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो रहा है जो है वो आप देख लीजिए कि किन किन जगह पर हम यूज़ करेंगे। जब आपको क्लियर हो जाएगा कि इन जगह पर हम ये यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा किसी के साथ बात करना। सो आई होप कि आपको ये हेल्प होगा। आप बार बार देखिए, आप एक डायरी लिख लीजिए, ले लीजिए उनके और उस डायरी पर लिखिए, तो काफ़ी काफ़ी बहुत हेल्प होगा और हम इसमें मास्टर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सीरीज चल रहा है, नेक्स्ट आएगा पास्ट सिंपल टेंस। तो हर एक चीज़ का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक टेंस को हम डीपली समझेंगे। तो आज जो वीडियो मैं लाया हूँ वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम स्पेलिंग को चेंज करते हैं। जैसे मैं कहा था कि एस या ई एस ऐड होता है, और भी कई चीज़ हम ऐड करेंगे जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। तो वो हम आज जान लेते हैं। क्योंकि जब भी हम लिखते हैं, जैसे स्पेशली जब हम लिखते हैं, बोलने के वक्त भी हम ये यूज़ करते हैं। जब आप ग्रामेटिकली ठीक से लिखेंगे, बोलेंगे, तो आपको एक नेटिव स्पीकर के जैसा माना जाएगा कि लोग समझेंगे कि जो एक्चुअली इंग्लिश को समझते हैं वो समझेंगे कि हाँ, ये बंदा सिर्फ स्पोकन में नहीं, ये बंदा सच में इंग्लिश में काफ़ी एक्सपीरियंस है। सो जो पहला है स्पेलिंग चेंजेस में, मोस्ट वर्ब एड एस। जैसे मेरे पहले जो वीडियो थे उनमें बात किए थे वार्क एक वर्ब है, उनके साथ जब एस ऐड होता है तो वो वही चीज़ मैं यहाँ पर लाया हूँ कि मोस्ट वर्ब, जो जितने सारे वर्ब्स है, मोस्ट मतलब बेसिकली जो वर्ब होता है उनके साथ जब हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं उनके साथ एस ऐड होता है। जैसे कुछ वर्ब्स हम देखते हैं, डांस, अगर हम डांस के साथ एक्स ऐड करेंगे तो ये हो जाता है डांसेस। कुक, कुक के साथ जब हम एस ऐड करेंगे तो ये हो जाता है कुक्स। स्लिप, जब हम एस ऐड करेंगे तो ये हो जाता है स्लिप। स्लिप के साथ एस हो जाता है तो होता है स्लिप्स। तो ये है मोस्ट वर्ब, डांस, कुक, स्लिप, इनके साथ हम ऐड एस करेंगे तो ये जो होगा वो हो जाता है सिंपल टेंस में। हम ये रूल जान लें। सेकंड होता है आपका वर्ब एंडिंग इन एस, सी एच, एस एच एंड एक्स। जिस जिस वर्ब के पीछे एंडिंग में एस, सी एच और एस एच एक्स है उन जगह पर हम ई एस ऐड करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि डू हो जाता है डज, गो हो जाता है गोस। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। किस, के आई डबल एस, किस, इनके साथ जब हम ई एस ऐड करेंगे तो ये हो जाता है किसेस, किसेस। देन वॉश, जब हम इनके साथ ई एस ऐड करेंगे तो ये हो जाता है वॉशेस। ओके। देन होता है टीच, मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, जो टीच के साथ अगर ई एस ऐड होता है तो वो हो जाता है ई एस हो जाता है, वो होता है टीचर्स। लास्ट होता है फिक्स, फिक्स के साथ जब हम ई एस ऐड करेंगे तो वो हो जाता है फिक्सेस। तो मोस्ट वर्ब एंडिंग, जो वर्ब के पीछे एस, सी एच, एस एच, एक्स है उनके पीछे हम ई एस ऐड कर देंगे। ये हो गया। थर्ड नंबर पर होता है वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, ड्रॉप वाई एंड ऐड आई ई एस। मतलब जिन वर्ब के पीछे वाई कॉन्सोनेंट है उनके साथ हम वो ड्रॉप करके, वो उनको हटाकर
हम IES ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी, STUDY, स्टडी। हाँ, इसके साथ हम IES ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है स्टडी वाई है और हमने क्या सोचा कि कॉन्सोनेंट, ये जो स्टडी है वाई को जब हम हटा देते तो ये हो जाता है स्टडीज। फिर आता है आपका ट्राई। ट्राई देखिए कि ट्राई, TRY, इनके साथ जब हम वाई को हटा देते तो ये हो जाता है ट्राइज। कॉन्सोनेंट हम कैसे देखेंगे, देखिए कि TRI, भार्ब क्या होता है, जैसे वाई है, वाई ये हो जाता है कॉन्सोनेंट। हमको सबको पता है कि वाई होता है कॉन्सोनेंट। भावुल क्या होता है, AEIOU जो होता है वो होता है भावुल, और इन चीज को छोड़कर जो अदर्स है वो हो जाता है कॉन्सोनेंट। तो जब वाई कॉन्सोनेंट है, उनके आगे क्या है, भावल है, उनके आगे क्या होता है, भावल है, ट्राई। तो ये हो जाता है, जैसे ये कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाता है ट्राइज। वाई को हम हटा देते, यहाँ पर क्या है, यू, तो ये हो जाता है। जब भी हम इन चीज को देखेंगे कि कोई भी भाव के अंत में, एंडिंग में जब कॉन्सोनेंट होता है एंड वाई होता है तो हम उनको हटाकर IES ऐड करेंगे। लास्ट वर्ड को हटाकर, जैसे स्टडी के वाई थे हम हटा दिया, IES ऐड किए। यहाँ पर ट्राई था, वाई को हटा दिया, IES ऐड किए, स्टडीज, ट्राइज, ये हो गया। लास्ट होता है आदर्श, जो होता है वो होता है, हम देखेंगे कि इरेगुलर भार्ब। इरेगुलर भार्ब में क्या होता है, गो, डू, हैव, ये जो भार्ब है तो इनको अगर हम आई गो, ये क्या हो जाता है, ही शी ई, मैंने क्या कहा था, ही शी ई, इनके साथ हमेशा जब हम भार्ब सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे ये हो जाता है ही शी इट के साथ, भार्ब के साथ क्या हो जाता है, एस या येस ऐड होता है, एस या येस ऐड होता है। ये इरेगुलर भार्ब है। जैसे आई गो, जब हम इनको ही के साथ यूज करेंगे, शी के साथ यूज करेंगे, ईट के साथ यूज करेंगे, ये हो जाता है ही गोस। आई गो, ही गोस। आई डू, शी डाज। आई हैव, इट हैज। तो ये होता है स्पेलिंग चेंजेस। आप इन वीडियो को बार बार देखिए। स्पेलिंग चेंज जब तक आप स्पेलिंग चेंज को ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि गलती करेंगे ये तो श्योर है, हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सीखते रहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप सीखेंगे वो आपके लिए इजी होगा। लोग समझेंगे कि हाँ भाई, ये स्टूडेंट, ये आदमी जो भी है, ये सच में इंग्लिश का इनको नॉलेज है। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे जब आप अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे। तो ये है इंग्लिश बोलने का फ़ायदा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है वो दुनिया को जीत सकता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो ये देखिए, बार बार देखिए इस वीडियो को। फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, इनमें तो सिर्फ इनमें नहीं, हर चीज़ में हम डीपली समझेंगे। और कुछ 3 या 4 लेसन है, छोटा छोटा 5 या 7 मिनट के, और भी 3-4 वीडियो हम बनाएंगे। जब हम बनाएंगे वो जो वीडियो एक साथ जब आप देखेंगे एक एक करके, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो मास्टर कर गया भाई। इन चीज़ को मुझे कोई नहीं, इन चीज़ में मेरा पूरा नॉलेज है। मैं किसी से भी मैं गलती नहीं करूँगा, मैं किसी से भी बात कर पाऊँगा। तो फिर से देखिए, आई होप कि आपको हेल्प होगा। हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट सिंपल सीरीज के जो हम टेंस सीख रहे हैं, तो इनके हम बीच में हैं अभी। हमने सीखे कि हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, व्हेन टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो स्पेलिंग रूल्स है, एस, येस, किस को किसेस, ट्राई को ट्राइस, IES ऐड करते हैं, कब, कैसे ऐड करते हैं, कॉन्सोनेंट और भाउल जब होते हैं किसी भी लास्ट सब्जेक्ट में, जब कॉन्सोनेंट होते हैं उनके जगह उनको हटाकर IES कैसे ऐड करते हैं, वो हम सीखे थे। और आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब उनका आंसर हम कैसे देते हैं। जैसे हमारे नेटिव लैंग्वेज है, जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके भाषा आपका नेटिव लैंग्वेज हो जाता है। तो जो हम इंग्लिश में जब हम किसी से आस्क कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर हम पूरा नहीं देते, हमको उनको शॉर्ट में देना पड़ता है। इंग्लिश के रूल्स ऐसा होता है। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आज हम जो सीखेंगे, शॉर्ट आंसर विथ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में कैसे शॉर्ट आंसर करते हैं। तो सपोज किसी ने आपसे कहा कि डू दे नीड हेल्प, डू दे नीड हेल्प, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे यस दे डू, यस दे डू। यस कहेंगे क्योंकि हाँ, उनको हेल्प चाहिए। उनके बाद आ जाता है डे, और डू जो होता है, जैसे डू से शुरुआत किया था क्वेश्चन करना, डू दे नीड हेल्प, तो हम कहेंगे
यस दे डू, ये जो डू है ये लास्ट में आ जाएगा, यस दे डू। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन हम कब यूज करेंगे, जब हम नेगेटिव को यूज करेंगे। ठीक वैसे ही जब ये क्वेश्चन डू दे नीड हेल्प, क्या उनको हेल्प चाहिए, तब हम जब कहेंगे कि नो दे डोंट, नो दे डोंट, नो दे डोंट, ये जो डोंट है यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। डोंट का मतलब डू नॉट। जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं तो हम डोंट यूज करते, डज नॉट की जगह डजंट यूज करते हैं। तो ये सेम है कि अगर कोई आपको क्वेश्चन करे डू दे नीड हेल्प, आप कहेंगे यस दे डू। और अगर आपको नहीं चाहिए उनके हेल्प अगर नहीं चाहिए तो कहेंगे नो दे डोंट, उनको ये हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इनको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे, पूरा आंसर नहीं देते। इंग्लिश में हम कभी भी आंसर पूरा नहीं देते। जैसे डू दे नीड हेल्प, अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो आप ये नहीं कहेंगे यस दे नीड हेल्प, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको हेल्प चाहिए, आप ये नहीं कहेंगे हाँ मुझे हेल्प चाहिए। इंग्लिश में हम कहते यस दे डू, और अगर आपको और किसी को हेल्प नहीं चाहिए तो हम कहते यस नो दे डोंट, तो हम ये कहेंगे। सेकंड होता है डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या उनको इंग्लिश आता है, तो आप कहेंगे यस अगर आपको आता है या उनको आता है वो कहेंगे यस ही डज। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन कब हम यूज करते हैं, जब हम डज नॉट या डू नॉट को डोंट या डजंट को एक साथ कहते तब हम कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डज ही स्पीक इंग्लिश, यस ही डज, यस ही डज। अगर उनको नहीं आता तो वो कहेंगे नो ही डजंट। सिंपल, वेरी सिंपल। लास्ट होता है आपका डू यू लाइक दिस सॉन्ग, डू यू लाइक दिस सॉन्ग, अगर आपको ये गाना पसंद है तो आप कहेंगे यस आई डू। हम यस कहेंगे और डू को लास्ट में ऐड करेंगे। हमेशा याद रखना जब क्वेश्चन की शुरुआत डू या डज से होता है तब हम लास्ट में यूज करते हैं डू या डज। डू यू लाइक दिस सॉन्ग, नो आई डोंट, तब हम ये नहीं कहेंगे नो आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग। हम पूरा आंसर इंग्लिश में कभी नहीं करते, हम शॉर्ट आंसर करते हैं। तो ये आपको पता चल गया। जैसे डू यू लाइक दिस सॉन्ग, यस आई डू, नो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और अगर आपको कहना है कि नो आई डोंट, आई डोंट, आई डू नॉट, तो ये हो गया आज का सिंपल रूल्स कि जब क्वेश्चन करे किसी भी हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है कि डू डाज ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप सीधा जवाब देंगे यस दे डू या नो दे डोंट। ऐसे जिस रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस रिलेटेड आप आंसर देंगे। सो ये देख लीजिए, ये जो सीरीज चल रहा है ये देख लीजिए, आपको हेल्प होगा। और ये सीरीज चलता रहेगा और ये वीडियो ऐसे वीडियो आपको टेंस में एकदम मास्टर बनना है। बस यही मेरा काम है कि मुझे भी बेटर से बेटर टेंस आना चाहिए और आपको भी बेटर से बेटर टेंस आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको हेल्प होगा। हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल टेंस के, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हम ये सीरीज चालू किया है, आज जो सीखेंगे ये पार्ट 5 है। और हम आज सीखेंगे कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, बोलने के वक्त हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। जैसे टेंस के साथ हम मिस्टेक करते हैं, जो वर्ब फॉर्म होता है उनके साथ हम मिस्टेक करते हैं। देन आता है आपका स्पेलिंग या आपका आता है मिसिंग वर्ड। तो इन 4 चीज़ को हम देखेंगे कि वक्त या लिखने के वक्त हम जो मिस्टेक करते हैं, जो कॉमनली यूज होता है, जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं, मतलब जो नए नए स्टूडेंट है, जो नए नए लर्नर्स है, मिस्टेक कर लेते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे। जैसे होता है कि टेंस में पहला मिस्टेक ये होता है कि आई एम लिविंग इन कोलकाता। आप कहाँ पर रहते हैं, आई एम लिविंग इन कोलकाता, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर कोलकाता की जगह है, मैं कलकत्ता में रहता हूँ इसलिए मैंने कोलकाता बोला। लेकिन अगर आप यहाँ पर मुंबई रहते हो, आप या दिल्ली रहते हो, महाराष्ट्र रहते हो, पुणे रहते हो या बेंगलोर कोई भी रहते हो, आप ये लिखते कि आई एम लिविंग इन बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, व्हाटएवर, जो जिस सिटी में आप रहते हैं। तो ये गलत है आई एम लिविंग, क्योंकि आई एम लिविंग का मतलब हो जाता है आप कुछ वक्त के लिए जहाँ पर रहते हो। एग्जाम्पल, मेरा जन्म हुआ वेस्ट बंगाल में, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जब, क्योंकि मैं यह जन्म हुआ है, मैं पला बड़ा यहाँ पर ही हूँ, अभी तक मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। अगर मैं कभी कभी किसी जगह जाता हूँ तो वो हो जाता है कभी कभी किसी वक्त के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये कुछ वक्त के लिए जब हम जाते हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है। और
आई लिव इन कोलकाता, मतलब जिस जगह हम बड़े बड़े हैं, जब जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो हो जाता है लिव। आई एम लिविंग ये हो जाता है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेकिन आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन बेंगलोर, दिल्ली, वॉट एवर, तो उस जगह आप यूज करेंगे आई लिव इन, नॉट आई एम लिविंग। आई एम लिविंग का मतलब करेंटली मैं जहाँ पर रहता हूँ, मानो मैं शहर चेंज किया, तो तब हम उन चीज़ को यूज़ करेंगे। मतलब हम सिटी चेंज किए, तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे। आई एम लिविंग राइट नाउ इन मुंबई। अगर मैं कलकत्ता से पला बड़ा हूँ, मेरा जन्म यहाँ है, मैं यहाँ पर रहता हूँ परमानेंट, जो परमानेंट होता है उस वक्त मैं सिखाता कि परमानेंट चीज़ में हम हमेशा सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, तो होगा आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन मुंबई। पहला ये मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक होता है आपका वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैंने वर्क कहा था, उनके साथ एस कहा था, वर्क्स हो जाता है। वर्ब का मतलब होता है, वर्ब फॉर्म जो हम मिस्टेक करते हैं वो होता है कि वी लाइक्स टू ट्रैवल। यहाँ पर क्या लाइक होगा, ये जो लाइक्स है यहाँ पर क्या लाइक्स होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए लाइक्स वर्ब के साथ एस या यस हम कब ऐड करेंगे, जब हम ही शी इट के बारे में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, ही शी इट, तब हम लाइक या जो भी वर्ब है उनके साथ ज्यादातर हम एस या यस ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी लाइक्स टू ट्रैवल ये नहीं होगा, वी लाइक्स टू ट्रैवल ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा वी लाइक टू ट्रैवल। क्योंकि आई यू वी दे इनके साथ जो वर्ब आता है उनके साथ कभी एस या यस ऐड नहीं होता, हमेशा ये याद रखना, वी लाइक टू ट्रैवल, तो ये होगा। सेकंड होता है आपका दे डजंट ईट वेजिटेबल। दे डजंट ईट वेजिटेबल, वर्ब फॉर्म में क्या बोला था, आई यू वी दे इनके साथ कभी भी एस या यस प्लस नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, तो वी डजंट ईट वेजिटेबल्स ये ऐसा नहीं होगा, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, दे डोंट ईट वेजिटेबल्स, दे डोंट ईट वेजिटेबल। डजंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, दे है। डजंट कब होता, अगर आप ही शी ईट का यूज करते तब डजंट होता, यहाँ पर क्या होगा, डोंट होगा। डोंट का मतलब डू नॉट, दे डोंट ईट वेजिटेबल या दे डू नॉट ईट वेजिटेबल्स, ये होगा वर्ब फ्रॉम का सेकंड मिस्टेक। एंड थर्ड मिस्टेक होता है डज यू टॉक टू हिम ऑफन। डज यू टॉक टू हिम ऑफन, क्या आप उनसे हमेशा बात करते हो, यहाँ पर क्या होगा, डज यू टॉक टू हिम ऑफन, ये गलत है क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई यू वी दे इनके साथ हमेशा क्या जाता है, एस या यस ऐड नहीं होता, तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर होगा डू यू टॉक टू हिम ऑफन, डू यू टॉक टू हिम ऑफन, क्योंकि यहाँ पर यू है और यू के साथ कभी भी एस या यस ऐड नहीं होता। मैंने क्वेश्चन में भी कहे थे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप मेरे ये जो सिंपल टेंस का जो कुछ दिनों से वीडियो आ रहा है सीरीज का, ये आप देखिए, तब आपको रियलाइज होगा। ठीक, क्या होगा, डू यू टॉक टू हिम ऑफन, क्या आप उनसे हमेशा बात करते हैं, तो ये सही है और ये गलत है, डज यू टॉक टू हिम ऑफन ये गलत है। फिर आता है आपका स्पेलिंग। स्पेलिंग में हम क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है शी ट्राइज टू सेव मनी। मैंने क्या कहा था, जब भावल एंड कॉन्सोनेंट होता है किसी भी भाव के एंड में, प्रेजेंट सिंपल में, उनके साथ हमेशा हम आई ई एस ऐड करते, वो जो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट जो अल्फाबेट है, लास्ट जो अल्फाबेट है उनको हम क्या करते हैं, उनके साथ हम वाई है या कोई भी कॉन्सोनेंट भावल एंड कॉन्सोनेंट ये जब होता है तब हम क्या यूज करते हैं, हम जो लास्ट जो अल्फाबेट होता है उनको हटाकर हम आई ई एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू सेव मनी, शी ट्राइज टू सेव मनी, यहाँ पर क्या ट्राइज होगा, टी आर वाई के साथ एस होगा, नहीं होगा। इनके साथ हम क्या चेंज करेंगे, जो ट्राई के वाई है लास्ट में, टी आर वाई, उनके साथ क्योंकि टी क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट हो जाता है, आर क्या होता है, भावल हो जाता है, और लास्ट में वाई होता है, ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो जब भी हम कॉन्सोनेंट भावल सी वी सी इनके लास्ट में जो वर्ड है उनको मिटाकर हम लिखेंगे आई ई एस, तो इनका मीनिंग होता है शी ट्राइज टू सेव मनी, शी ट्राइज टू सेव मनी, नॉट टी आर वाई एस, ये वाला ट्राइज नहीं, ट्राइज टी आर आई ई एस ये वाला होगा, हमेशा याद रखना, शी ट्राइज टू सेव मनी। इनको आप डीपली समझेंगे, डीपली आप रिसर्च कीजिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उन चीज़ों को देखिए, ये सिंपल टेंस को, फिर आपको समझ आएगा। एंड लास्ट जो मिस्टेक करता है वो होता है मिसिंग वर्ड। मिसिंग वर्ड का मतलब होता है, देखिए व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क, डू डाज ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने कहा था कि व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क, इन जगह इन पर हम क्या यूज करेंगे, व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क। सो यहाँ पर आता है मिसिंग वर्ड। मिसिंग वर्ड में क्या होता है, देखिए व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क,
व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क। यहाँ पर कुछ चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिस है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू, डाज, मैंने कहा था। अब देखिए, अब मैंने पहले वीडियो को देखिए तब आप समझेंगे, अब अगर आप नए हो तो व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क, व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क। ये जो यू के पहले डू ऐड होगा, यू के पहले डू ऐड होगा। तो मिसिंग वर्ड का क्या हो, यहाँ पर मिसिंग वर्ड क्या है? यहाँ पर मिसिंग वर्ड है डू। व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क, व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क, वो पहला वाला ये गलत है। व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क ये गलत है। राइट होगा, करेक्ट आंसर होगा व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क। जब आप किसी को क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब आप जानते हैं कि WH क्वेश्चन जब हम यूज करते हैं किसी को क्वेश्चंस। तो ये है कॉमन एरर्स विथ प्रेजेंट सिंपल। आज जो हमने जाना वो है कॉमन मिस्टेक। हम हमेशा ये मिस्टेक करते हैं, सब करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए, जानबूझकर करना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ करें। तो ये वीडियो देखिए, ये सीरीज जो चल रहा है, और इस सीरीज का और 2-3 वीडियो पार्ट होगा शायद। तो इन चीज़ को आप देखिए, आप रियलाइज कीजिएगा कि आप कितने, जो एक हफ्ते पहले थे, जो आपका इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल को लेकर जो आपका सोच था, जो नॉलेज था, वो बहुत चेंज होगा एक हफ्ते बाद, जब आप रिसर्च करेंगे, डीपली इन चीज़ को पढ़ेंगे। मैंने जो बताया, क्योंकि मैंने जो बताया वो डीपली रिसर्च करके मैं बताया, मैं खुद ये सीखा, मैं आपको सिखाया। तो वीडियो देखते रहिए, ये सीरीज चलता रहेगा। इस सीरीज पर बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, जो टेंस में आप मास्टर हो जाएंगे। हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है और इनके बाद और एक वीडियो होगा जो वो लास्ट होगा, जो हम जब हम सीखेंगे तो हम इसमें मास्टर हो जाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट जो आएगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। तो आज जो हम सीखेंगे, इतने दिन जो मैंने लास्ट कुछ वीडियो थे सिंपल टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, उनमें हम प्रैक्टिस किए कि सीखे कि क्या क्या हम कब कैसे यूज़ करेंगे, स्पेलिंग क्या होता है, कब यूज़ करना है। और आज जो हम सीखेंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, कब एस, कब ईएस, कब क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो आज जो है कुछ 3 चीज़ें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और एक क्वेश्चंस, हम ये देखेंगे। पहला होता है आपका आई टेक। प्रेजेंट सिंपल में जब हम आई टेक का यूज करेंगे, आई, वी, दे, यू, इन चीज़ों में हम भार्ब के साथ एस नहीं ऐड करेंगे। लेकिन जब हम ही, शी, इट के साथ बात करेंगे, ही, शी, इट के साथ हम भार्ब ऐड करेंगे, तो भार्ब के साथ एस या एस ऐड होता है, वही हम सीखे थे। अगर आई टेक होता है तो क्या होता है, ही के साथ इसी टेक को अगर लेंगे तो वो हो जाता है ही टेक्स, ही टेक्स। शी होता तो भी टेक्स होता, ईट होता तो भी टेक्स होता, एस ऐड होता। सेकंड आता है शी डस, शी डस, शी डस। अगर हम डू के साथ ईएस ऐड किए, क्योंकि हमने बोला था कि एस ऐड होता है, शी डस, अगर इसी को हम वी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, वी डू होगा, वी डू। नेक्स्ट आता है यू एंजॉय, यू एंजॉय, इनको अगर शी के साथ इस एंजॉय को ऐड करें तो वो क्या होगा, शी एंजॉयस, शी एंजॉयस, शी एंजॉय, इनके साथ एस ऐड होगा। तो हमने क्या देखा, आई टेक जब हम बात करते हैं, इसी को अगर हम ही, शी, इट के साथ ऐड करें टेक को, तो वो हो जाता है ही टेक्स। अगर हम शी डास को वी, यू, आई या दे के साथ ऐड करें तो वो हो जाता है वी डू। शी डस, ही डस, इट डस, तो ये हो जाता है वी डू, यू डू, आई डू, दे डू, ये हो जाता है। यू एंजॉय, जब हम शी, ही और इट के साथ ऐड करें एंजॉय को, तो वो हो जाता है एंजॉयस, शी एंजॉयस, ही एंजॉयस, इट एंजॉयस, ये हो जाता है। सेकंड होता है आपका नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में क्या होता है कि दे स्टडी, हमने क्या बोला था कि हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर नेगेटिव में दे स्टडी हो जाता है तो इनको हम नेगेटिव करें तो ये हो जाता है, क्या होता है, ये होता है दे डू नॉट स्टडी या डोंट स्टडी। कॉन्ट्रैक्शन जब ऐड करते हैं तो वो हो जाता है डोंट, डू नॉट को डोंट हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, दे डोंट स्टडी, ये हो गया। नेक्स्ट होता है ही सिंग्स, ही सिंग्स,
इसी को अगर नेगेटिव करें तो क्या होता है, ही सिंग, इसी को अगर नेगेटिव करें तो ये हो जाता है ही डजंट सिंग, ही डजंट सिंग, ही सिंग। देखिए ये जो एस है, ये जो एस है ये उठ जाएगा, उठ जाकर डू के साथ ये ऐड होगा, ही डज नॉट सिंग, क्योंकि ही शी ईट है। अगर यही अगर ही शी ईट नहीं होता तो ये होता डू, दे डू सिंग, और सिंग के साथ एस ऐड होता। यही हम सीखे कि इस वीडियो में कि एस और एस का फर्क क्या होता है, कब और कैसे यूज करते हैं। लास्ट होता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम क्या सीखा, डू या डास, जो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन होते हैं डू या डास, उनके साथ हम उनको हम पहले देंगे किसी भी क्वेश्चन करता है। WH क्वेश्चन वो अलग होता है। WH क्वेश्चन मतलब हु, व्हाट, व्हिच, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, ये होता है WH क्वेश्चन। और जब हम जो हम डू डज इस रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब होता है इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं तो वो कुछ अलग होता है, वो भी क्वेश्चन होता है, वो कुछ अलग होता है। देखिए शी वांट्स टू बाय ए न्यू फोन, शी वांट्स टू बाय ए न्यू फोन, इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में तो हम कैसे करेंगे। शी जब हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, डू यूज करेंगे, नहीं करेंगे। शी का जब यूज करेंगे ही शी तो हम करेंगे क्वेश्चन डज से, डज, क्वेश्चन करेंगे डज से, डज शी वांट। ये जो यहाँ पर वांट्स है, ये जो एस है ये हट जाएगा, ये एस हट जाकर जो डू या डस, मतलब जब हम डस से क्वेश्चन करते हैं तो उनके साथ ये एस आ जाता है, इसीलिए हम इस जो भार्ब है इस भार्ब में एस ऐड नहीं करेंगे। डज शी वांट टू बाय ए न्यू फोन, न्यू फोन, क्या समझ आया। तो हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे, शी वांट्स टू बाय ए न्यू फोन, शी वांट्स टू बाय ए न्यू फोन, इसी को अगर क्वेश्चन करना है तो डज शी वांट्स टू बाय ए न्यू फोन, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। और एक देखते हैं, दे सेल बुक्स ऑनलाइन, दे सेल बुक्स ऑनलाइन, इसी को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डू यूज करेंगे या डाज यूज करेंगे। आई, वी, आई, यू, वी, दे, इनके साथ हमेशा डू यूज करते हैं। ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा डज यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो ये होगा डू दे सेल बुक्स ऑनलाइन, डू दे सेल बुक्स ऑनलाइन, तो तब हम ये यूज करेंगे। क्लियर हो गया कि कब कैसे यूज करेंगे। ये आप खुद अपने साथ सोचिए, आप ये खुद प्रैक्टिस कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि जो मेरे लेसन्स है उन लेसन्स को आप बार बार देखिए। जब आप उन चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइफ में तब आप जाकर एक अच्छे स्पीकर, ग्रामेटिकली आप अच्छे से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, लोग आपको समझ पाएंगे। तो वीडियो देखिए, ये इस रिलेटेड जो भी वीडियो है प्रेजेंट सिंपल रिलेटेड आप वो देखिए। और जो मेरे आने वाले ये लास्ट नहीं था, लास्ट होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का लास्ट वीडियो, उनके बाद पास्ट सिंपल टेंस आएगा, इसी तरह हर चीज़ का आएगा, फ्यूचर आएगा, फिर कॉन्टिन्यूस आएगा, तो ये हमेशा चलता जाएगा, आप देखते रहिए। हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सीरीज चल रहा था आज वो लास्ट पार्ट है, और नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप देख लीजिए, इस सीरीज को पूरा वीडियो मैं एक ही वीडियो में पूरा जो मैंने सीरीज छोटा छोटा पार्ट करके वीडियो बना था वो एक ही वीडियो में मैं डाउनलोड कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। और जो हम सीखे हैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। उनके पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी के साथ भी किसी भी लैंग्वेज में भी हम बात करते तो हम हमेशा किसी से भी क्वेश्चन पूछकर हम बात का हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो शुरुआत करते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद उनका आंसर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो हमेशा ये याद रखना कि क्वेश्चन करना हमेशा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी से बात करते हैं सबसे पहले होता है क्वेश्चन, फिर होता है उनका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर जो हमने सीखे इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम कंक्लूजन जो लास्ट पार्ट में है, हमने क्या सीखे, हमने सीखे व्हेन टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, कब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, हाउ टू यूज प्रेजेंट सिंपल, कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। देन आपका आता है स्पेलिंग चेंज ऑफ
प्रेजेंट सिंपल भार्ब्स का जैसे IES, एस, ES, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो भार्ब में हम प्रेजेंट सिंपल में चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, वो हमने सीखा। फिर सीखा शॉर्ट आंसर विद प्रेजेंट सिंपल। शॉर्ट आंसर किसको कैसे देते हैं, जैसे किसी भी लैंग्वेज में हम पूरे, या किसी ने पूछा कि क्या तुमने कब खाया, हमने कहा हम मैंने ये खाया, तो इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट तरीकों से हम आंसर करते हैं। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको पता होगा। फिर हमने सीखा कॉमन मिस्टेक विद प्रेजेंट सिंपल। जब हम बात करते हैं कि आई लिव इन और आई एम लिविंग, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये सीखा। फिर सीखा प्रेजेंट सिंपल प्रैक्टिस, मतलब जब हम बात करने के वक्त गलती करते हैं, टेंस में गलती करते हैं, वर्ब फॉर्म में गलती करते हैं, जैसे ऐसा, यस फ्रॉम, फिर आपका आता है, हमने बहुत सारे गलती करते हैं बात करने के समय, स्पेलिंग रूल्स को हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब सीखे। ये जो वीडियो है ये है प्रेजेंट सिंपल कंक्लूशन। तो इनमें हम सीखे कि दे लिव इन मुंबई, क्या वो मुंबई में रहते हैं। 3 तरह का क्वेश्चन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। दे लिव इन मुंबई, क्या वो मुंबई में रहते हैं। दे डोंट लिव इन मुंबई, वो मुंबई में नहीं रहते। और नेक्स्ट होता है, और जो लास्ट होता है वो होता है क्वेश्चन, डू दे लिव इन मुंबई, क्या वो मुंबई में रहते हैं। तो इन 3 जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। ठीक है, ये था कंक्लूजन। आप पूरा सीरीज को देख लीजिए। पूरा सीरीज को जब देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि, और आप टेंस में ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें आप मास्टर कर जाएंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं हर एक एक चीज को डीपली रिसर्च करके मैं वीडियो ये बनाया। आप हर एक छोटा छोटा पार्ट है, 7, 8, 5 मिनट के छोटा छोटा पार्ट है, आप देखिए। और इसी तरह जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा पास्ट सिंपल टेंस, जो हम उसमें भी मास्टर हो गया। और सिर्फ उनमें नहीं, हम ये पहले होगा बेसिक्स, फिर होगा एडवांस, और हम इसी तरह सीखते जाएंगे, अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि आई एम बेटर देन यस्टरडे, नॉट आई एम यू ऑल्सो। सो ये हमारा टारगेट होना चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ पर। सो आप देख लीजिए, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, ये तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।